थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। शिफा चर्च मिनिस्ट्री वालों मैं परमेश्वर दा दास तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ स्वागत करता हाँ। एक बार फिर परमेश्वर ने सानू समा दिता कि असी अज फेसबुक ऑनलाइन प्रार्थना दे विच मिल सकीए और परमेश्वर दे वचन नू सीख सकीए, परमेश्वर दे वचन दियां गल्लां नू सीख सकीए, ताकि पवित्र आत्मा जी सानू चलाण, पवित्र आत्मा जी साडी अगवाई करन, पवित्र आत्मा दे अभिषेक नू पाके असी अपनी जिंदगी दे विच अगे वध सकीए। हालेलुया। और याद रखो कि परमेश्वर अपने लोकां नू सिखाउंदे हन, उहदा आत्मा साडी अगवाई करदा आ। और अज बहुत खास संदेश बाइबल दे विचों अज असी सीखण जा रहे हां, जिहड़ा साडीआं जिंदगियां दे विच हर रोज़ कार्य करेगा, हर रोज़ सानू चलाएगा। हालेलुया। इस करके सब ऑनलाइन हो सकते हो, सब इस वचन नू दूजा तक शेयर कर सकते हो, ताकि परमेश्वर का वचन लोग सुन और परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार हों, परमेश्वर की धार्मिकता लिए तैयार हों, परमेश्वर का दिल थोड़े वास्ते ओपन होवे, परमेश्वर की इच्छा जो इंसान के लिए रहिंदी है हमेशा, उसके उत्ते परमेश्वर अपने वचन के द्वारा साडे नाल गलबात कर सके अज। हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सब ऑनलाइन हो सकते हो और सभी लोग परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए तैयार हो सकते हैं। हालेलुया। और सबको ये वचन शेयर कर सकते हो, ताकि सब लोग मिलके हम आज के वचन को सीखें, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें, उसकी सामर्थ्य से भरकर हम आगे बढ़ें, क्योंकि परमेश्वर हमें चलाने वाले परमेश्वर है। हालेलुया। वचन की ओर जाएंगे और साथ ही उसके अंत में मैं आप सबके लिए स्पेशल प्रार्थना करूंगा, और मैं खुदा का खादम होने के नाते आप सबके लिए प्रार्थना करूंगा, ताकि आप अपने बंधनों से आज़ाद हो सके, परमेश्वर के वचन पर खड़े रह सकें। हालेलुया। जब हम प्रभु के वचन से देखते हैं कहावतां दी किताब नित्य वचन उसका 16 अध्याय और उसका 1 और 2 वचन हम आज पढ़ेंगे, उस पर मनन करेंगे और आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। आज मैं आपको 6 वचन बताऊंगा, 6 वचन जो परमेश्वर ने हमें आशीष करके दिए हैं। ये 6 वचन आपने हर रोज़ इसको मनन करना है, बड़े फेवरेट वचन हैं, इनको पढ़ना है और इनकी सामर्थ को देखना है, इनकी बरकत को देखना है। ये वचन आपको आपकी ज़िंदगी में सफलता तक लेकर जाएंगे। जो आज मैं 6 वचन आपके लिए देना चाहता हूँ, ये 6 वचन हमने परमेश्वर के चरणों में बैठकर परमेश्वर से लेने हैं, एक्सेप्ट करने हैं और अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करना है। हालेलुया। और पहला वचन ये है, जब हम नित्य वचन कहावतां उसका 16 अध्याय और उसका 1 और 2 वचन हम बाइबल में से देखते हैं। हालेलुया। यहाँ पर क्या लिखा है, मैं पंजाबी में पढ़ूंगा। मन दियां जुगतां तां आदमी दे वस विच हन, पर जवानों उत्तर यहोवा वलों हुंदा है। हालेलुया। आदमी जो सोचदा आ, जो करना चाहता आ, बाइबल के अनुसार बाइबल दे विच लिखिया आ कि आदमी दियां जिहड़ियां जुगतां आ, आदमी जो सोचदा आ, विचारदा आ, ये विचार उहदे वस विच हन, पर बाइबल दे विच की लिखिया कि यहोवा वलों उत्तर है। हालेलुया। सोचण नूं असीं कुछ भी सोच सकते हैं और असीं विचार करन नूं विचार कुछ भी कर सकते हैं, पर उत्तर परमेश्वर दे वलों। इंसान रोज़ अपनी लाइफ दे विच बहुत सारियां योजनावां बनांदा, ढांदा और करांदा, चलदा, थकदा, रुकदा, पर परमेश्वर दे वचन दे अनुसार यहोवा दा जिहड़ा मता आ, यहोवा दा उत्तर आ, उही पास हुंदा आ। साडी जिंदगी दे विच सफलता पाउण दे लई ये 6 प्रकार के वचन अज मैं तुहाडे नाल शेयर करांगा,
ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਾਓਗੇ और परमेश्वर तुहाडे ते रहमत करेगा, गुड न्यूज़ ना भरोगे और इस वचन नूं अपनी जिंदगी च लागू करन वाले अपनी जिंदगी च सफलता पाणगे। ये 6 वचन बाइबल दे विच नहीं हैगे सफलता पाउण दे लई, हज़ारां ही वचन आ, पर ये 6 वचन सानूं साडी जिंदगी दा तजर्बा, साडी जिंदगी दा मकसद, साडी जिंदगी दे विच सफलता किवें असीं हासिल कर सकदे हां उत्थे तक पहुंचाणगे। हालेलुया। पहला वचन, मन दियां जुगतां तां आदमी दे वस विच हन, पर जुबानों उत्तर यहोवा वालों है। हालेलुया। इंसान सोच सकदा, करने की कोशिश कर सकदा, पर परमेश्वर जो चाहते आ वो ही पूरा हुंदा आ। आमीन। दूसरी आयत दे विच की लिखिया, मनुख दी सारी चाल ओदी अपनी निगाह विच शुद्ध है, पर यहोवा रूहां नूं जांचदा है। आमीन। और बहुत से लोग ये सोचते हैं कि जो वो सोचते हैं, वो करना चाहते हैं, वही सच है, वही सही है, वही शुद्ध है। इंसान अपने बारे में जो अपने आप को देखता है तो वो कहता है कि मैं शुद्ध हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं जो भी करता हूँ, मैं जो भी बोलता हूँ, मैं अच्छा कर रहा हूँ। पर बाइबल क्या बताती है? परमेश्वर रूहों को जांचने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इंसान अपनी निगाह दे विच शुद्ध हो सकदा, बाइबल के अनुसार अपने कम्मां दे विच अच्छा हो सकदा, अपनी सोच दे विच अच्छा हो सकदा, पर परमेश्वर जो है हमें हमारे जीवन में से जांचता है, रूहों को जांचता है यहोवा। तीसरी आयत में क्या लिखा है? अपने कम्मां नूं यहोवा उत्ते छड्ड दे तां तेरे मनोरथ पूरे होणगे। हालेलुया। और यहोवा ने सारियां वस्तां खास प्रयोजन ले बनाईयां, हाँ दुष्ट नूं भी विपता दे दिन ले। बाइबल दे विच लिखिया, दुष्ट को भी, शैतान को भी परमेश्वर ने विपता के लिए बनाया है। और बाइबल में लिखा है शैतान जो बना हुआ है विपता के लिए बना हुआ है, इसीलिए उसको विपता मिलेगी। पर अपने सारे काम यहोवा पर छोड़ दे, यहोवा तेरे सारे मनोरथ को पूरा करेगा। हालेलुया। हम छोड़ते नहीं हैं परमेश्वर के ऊपर, हम अपने जीवन की डोर खुद चला रहे हैं, हम अपने ज़िंदगी में खुद सफलता हासिल करना चाहते हैं। पर बाइबल बताती है अपना सारा बोझ, अपना सारी चिंताएं परमेश्वर को दे दे, वो तेरे सारे मनोरथों को क्या करेगा? पूरा करेगा। ये पहला वचन है। दूसरा वचन जब हम बाइबल में से देखते हैं, पहला राजों की किताब उसका दूसरा अध्याय, और मेरे साथ आप बाइबल बाद में भी खोल सकते हैं, अगर पॉसिबल होगा तो आप अभी भी खोल सकते हैं। पहला राजा उसका दूसरा अध्याय उसका तीसरा वचन क्या लिखा है यहाँ पर? अते यहोवा अपने परमेश्वर की आज्ञा नूं पाल के ओदे मार्गां उत्ते चल अते ओदियां विधियां हुक्मां नियमां अते साखियां दी पालना करके राखी कर, जिमें मूसा दी व्यवस्था विच लिखिया है, जिस करके उसने उस सारे काम विच जेड़ा तू करे अते उस सारे कासे बल जिधर नूं तू मुँह करे सफल होवें। फिर सफलता की गल आ गई बाइबल दे विच, और सफलता दे विच परमेश्वर सानू कदों लैके जांदा? जदों असी ये 6 प्रकार के वचन जिहड़े बाइबल चों मैं अज तुहानूं दस रहा, पहला असी कहावतां विचों नित्य वचन दे विचों दा 16 अध्याय 1 और 2 3 आयत दे विच, और पहला राजा उदा 2 और उदा 3 वचन जदों असी बाइबल दे विचों देखदे हां, ये सानू परमेश्वर दे नाल सफलता दे विच चलांदे हन। हालेलुया। किवें असी अपने मार्गां नूं सफल करना आ। अज इंसान जिहड़ा आ अपने मार्गां विच सफल क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि किते ना किते वो अपने कार्य दे विच फस चुका आ, अपने सोच दे विच फस चुका कि जो जिमें मैं चलांगा, जिमें मैं प्लान करांगा, जां जिमें मैं अपने जीवन दे विच अगे वधांगा, मैं उदा वधांगा नहीं। पर किते ना किते परमेश्वर की कहंदा उन्हों कि तू अपनियां सारियां सोचा विचारा परमेश्वर दे उत्ते सुट दे, वो तेरे मनोरथां नूं पूरा करेगा, तेनूं सफल करेगा, तेरे रास्तिਆਂ ਨੂੰ सफल करेगा। मैं अज भविष्यवाणी करदा इन्हां 2 वचनां दे लई जो तुहाडी जिंदगी दे विच पूरे होणगे ते तुसी अपनी लाइफ दे विच सक्सेस होण जा रहे हो, कामयाब होण जा रहे हो यीशु दे नाम दे विच। तुहाडे काम कामयाब होण जा रहे आ, तुहाडे रास्ते सफल होण जा रहे आ, क्योंकि जिहड़े
शैतान ने रास्ते बंद किए, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਉਹ ਖੁੱਲਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। मैं देख रहा परमेश्वर कह रहा मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਸਟ ਐਂਡ ਬੈਸਟ ਬਰਕਤ ਦਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 6 प्रकार ਦੇ वचनों ਦੇ ਉੱਤੇ अपना ध्यान लगाइए। हालेलुया। तीसरा वचन जब हम बाइबल में से देखते हैं, लूका रचित शुभ समाचार, लूका की किताब में हम जब बाइबल में से देखते हैं उसका 16 अध्याय और उसका 10 वचन, 16 का 10 वचन बाइबल में से हम देखेंगे। हाँ, यहां पर क्या लिखा है, जो तू जो थोड़े तो थोड़े विच ध्यांतर है सो बहुते विच ध्यांतर है, अते जो थोड़े तो थोड़े विच बेईमान है सो बहुते विच भी बेईमान है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है जो थोड़े से थोड़े में ईमानदार रहता है वो बड़े में भी ईमानदार रहेगा, जो छोटे में वफादार नहीं है वो बड़े में भी और छोटे में भी बड़े में भी ऐसा ही फंसा रहेगा। बाइबल में क्या लिखा है, जो अपनी जिंदगी में छोटा ईमान दिखाता है परमेश्वर उसे बड़ी बरकत देता है। जो छोटे में वफादार रहता है, कमियों में वफादार रहता है, रोगों में, बीमारियों में, चिंताओं में, जब कुछ नहीं होता तब वफादार रहता है परमेश्वर से, परमेश्वर के वचन से। जब हमारे बिजनेस में बेनिफिट नहीं होता, पूरा पूरा ही होता है, ऐसे बोलते हैं ना लोग, कुछ भी बेनिफिट नहीं हो रहा, मतलब हमारा जितना बनता है बस उतना ही होता है। परमेश्वर कहता है अगर तू इसमें वफादार है तो तुझे परमेश्वर उसमें भी वफादार बनाएगा, जब परमेश्वर तुझे बहुत देगा। हालेलुया। जो थोड़े में वफादार है परमेश्वर उसे बढ़ा देता है, जो थोड़े में बेईमान है परमेश्वर उसे बढ़ा नहीं देगा। हालेलुया। जो थोड़े में वफादारी दिखाएगा परमेश्वर उसे बढ़ा भी देगा, जो थोड़े में वफादारी नहीं दिखाएगा परमेश्वर उसे बुरा नहीं देगा, परमेश्वर उसे रोक देगा। इसलिए याद रखो कि परमेश्वर ईमानदारों का परमेश्वर बोलता है थोड़े में वफादार रहो तो परमेश्वर उसे बढ़ा देता है। जो थोड़े में वफादारी दिखाई ही नहीं, एक बार भी नहीं दिखाई, तो उसे कैसे परमेश्वर बढ़ा दे सकता है। इसीलिए अपनी जिंदगी में ईमानदारी परमेश्वर से दिखाओ। जब हमारे पास कुछ नहीं होता तब भी वफादार रहो, जब बहुत कुछ होता है तब भी वफादार रहो, क्योंकि परमेश्वर वफादारों को और देता है। जो अपनी जिंदगी में कंजूसी करते हैं, जो लालच करते हैं, जो अपनी जिंदगी में ऐसे कमजोरियों से और कमजोरी होते क्या करे, जोड़ जोड़ कर रखते रहते, वो हमेशा ऐसे ही रहते हैं। मगर जो परमेश्वर के लिए खुल जाते हैं, खुले दिल से करते हैं, परमेश्वर उनके लिए खुले दिल से करता है। यहां पर लिखा है जो थोड़े में वफादार है परमेश्वर से बहुत देता है, जो थोड़े में वफादार नहीं परमेश्वर से बहुत नहीं देगा। ये क्लियर है। तीसरा वचन ये है। और चौथा वचन जब हम जिशाया की किताब को बाइबल में से पढ़ते हैं, बड़े ध्यान से सुनना। जिशाया एक बहुत ही बड़ा भविष्यवक्ता बाइबल में से इसे माना जाता है। हालेलुया। इसका जिशाया 41 41 उसका 10 वचन हम बाइबल में से देखेंगे। ये 6 प्रकार के वचन है और चौथा वचन ये है जो मैं बाइबल में से आपको 6 प्रकार के वचनों के द्वारा आज आशीष दूंगा और जल्द आपके लिए प्रेयर करनी शुरू करूंगा। जल्द आपके लिए परमेश्वर के नाम में आप ब्लेस होने शुरू हो जाएंगे। इन 6 वचनों के द्वारा आप अपनी जिंदगी में निराशा को भूल जाओगे। देखना, इन 6 वचनों के द्वारा पवित्र आत्मा आपको ब्लेस करेंगे। और जिशाया 41 उसका 10 वचन यहां पर लिखा है, ना डर मैं तेरे अंग संग जो हाँ, ना घबरा मैं तेरा परमेश्वर जो हाँ, मैं तेनू जोर बख्शांगा, हाँ मैं तेरी सहायता करांगा, हाँ मैं तेनू अपने फतेहमंद सज्जे हाथ नाल संभालांगा। आमीन। परमेश्वर का ये प्रॉमिस है आपके लिए, परमेश्वर का ये आपके लिए सामर्थ है, आपके लिए ग्रेस है, आपके लिए खुदा का वादा है। डोंट फेयर, आई एम विथ यू। परमेश्वर बोलता है कि आप डरो मत, मैं आपके साथ हूं। हालेलुया। जो अपनी जिंदगी में सफलता चाहते हैं, नंबर 1 में वो पहले ये सोचे कि गॉड उनके साथ है। और जब परमेश्वर साथ होता है तो विरोधी शर्मिंदे होते हैं, दुष्ट आत्माएं शर्मिंदी होती हैं।
जब परमेश्वर साथ होता है तो लोग विरोध में होते हैं। जब खुदा का आत्मा आप पर आएगा तो लोग विरोध में खड़े हो जाएंगे। आपकी ग्रेस को चुराने के लिए, आपकी अनॉइंटेड को चुराने के लिए, आपके मसा को चुराने के लिए आपको बेचैन होना पड़ेगा। आपको हो सकता है लज्जित होना पड़ेगा। आपकी ग्रेस जितनी बढ़ेगी, परमेश्वर की सामर्थ्य जितनी बढ़ेगी, उतनी आपकी लाइफ में स्ट्रगल बढ़ेगा, उतनी आपके लाइफ में एक बेचैनी बढ़ेगी। बट बाइबल में ये जानकर, ये वचन को अपनी जिंदगी में रखना, जीसस विथ यू, यीशु परमेश्वर हमारे संग है। उसने कहा आप डरना मत, घबराना मत, मैं तेनू जोर बख्शांगा, तेरी सहायता करांगा। हालेलुया। शिमशोन नू परमेश्वर ने फिर तो जोर बख्शिया। अपना जोर गवा बैठा सी, पर परमेश्वर ने उन्हें फिर तो जोर बख्शिया ते उन्हें जोर दे नाल सब कुछ तहस नहस करता, मैल ढा दिती। परमेश्वर कहता मैं तेनू जोर बख्शांगा, मैं तेरी सहायता करांगा अते मैं तेनू अपने फतेहमंद सज्जे हाथ नाल संभालांगा। परमेश्वर कहता राइट हैंड दे नाल, मैं तेरी राइट हैंड दे नाल सहायता करांगा। जे हुण एने वचन सुन के भी असीं परमेश्वर तो बरकत रसीब ना कीती, किते ना किते साडी जिंदगी च फिर परमेश्वर के खिलाफ जो दुष्ट आत्मा काम करदियां हैवी हो रही। मैं चाहना कि तुहाडी जिंदगी दे विच जो परमेश्वर के खिलाफ दुष्ट आत्मा हैवी ना हो सकन, अज उखाड़ के फेंक दो उन्होंने इन द नेम ऑफ जीसस। उखड़ के बाहर आ जाने यीशु के नाम में। प्रभु की सामर्थ तुहाडी लाइफ दे विच काम करे। और ये चौथा वचन है जिहड़ा ना डर ना घबरा, मैं तेरे संग हाँ, डोंट वरी। परमेश्वर कहंदा जबूर 37 का 4 वचन जो असीं बाइबल विचों देखते हाँ, ये मैं तुहाडे वास्ते 5वां वचन देन जा रहा। जबूर भजन संगीता और उसका 37 और वर्स 4 बाइबल में से हम देखेंगे। बड़े ध्यान से इसको सुनना और जल्द हम आपके लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं ताकि आज की प्रार्थना के द्वारा आप परमेश्वर के साथ जुड़ सको। याद रखें, और ये वचन, ये वीडियो आपने दूसरों तक शेयर करना है ताकि वो भी अपने गुनाहों से बाहर आ सके, अपनी विधियों से बाहर आ सके, प्रभु का शुभ समाचार सुन सकें। परमेश्वर के 6 प्रकार के वचन जो मैं आज आपको दे रहा हूँ, इस पर मनन कर सकें, रह सकें। और जो रहता है, जो टिका रहता है, बना रहता है, परमेश्वर कहीं ना कहीं उनको आगे बढ़ाता ही बढ़ाता है। समय है परमेश्वर का आपके लिए, और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके लिए कोई समय ना हो ब्लेस होने का। बस उसकी वेट करो। जो वेट करते हैं वो ब्लेस होते हैं यीशु के नाम से। जो वेट नहीं करते वो कहीं ना कहीं धोखा खा लेते हैं। परमेश्वर बोलता है कि मैं आपको उस धोखे देने वाली आत्माओं से छुड़ाऊंगा। परमेश्वर बोलता है कि मैं आपको छुड़ाऊंगा, मैं आपको लज्जित नहीं होता, मैं आपके साथ रहूंगा। परमेश्वर का ये वादा है। हालेलुया। भजन संगीता उसका 37 और वर्स 4, यहाँ पर क्या लिखा है? तू यहोवा उत्ते निहाल रह ता वो तेरे मनोरथां नूं पूरा करेगा। फिर से वही बात जो परमेश्वर ने पहले वचन में बोला। जब हम नित्य वचन उसका 16 अध्याय उसका 3 वचन देखते हैं, वहाँ भी तेरे मनोरथों को परमेश्वर पूरा करेगा। यहाँ पर भी परमेश्वर यही कह रहा है कि वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। आपने यहोवा पर निहाल रहना है, आपने यहोवा पर डिपेंड रहना है। थोड़े समय के लिए नहीं, जब विपदा आती है तभी नहीं, हर समय परमेश्वर के ऊपर डिपेंड रहना है। अपनी गमियों में, अपनी खुशियों में, अपनी गुड न्यूज़ में, अपनी बैड न्यूज़ में परमेश्वर पर डिपेंड रहना है। हालेलुया। जो परमेश्वर पर कंटिन्यूस डिपेंड रहते हैं, परमेश्वर आपकी डिपेंडिंग को देखकर आपको कहता है मैं तेरे सारे मनोरथ को पूरा करूंगा। इंसान सोच सकता है पर परमेश्वर पूरा करता है। यहोवा, इंसान देखो मुकदमा लड़ सकता है, FRI कर सकता है, वकील हायर कर सकता है, पर जीत परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि
ही इज अवर जज, हमारा वो जज है। हालेलुया। वो हमारा जजमेंट करने वाला परमेश्वर है, वो रूहों को जांचने वाला परमेश्वर है, यहोवा परमेश्वर है, जो थके हुओं को बल देता है, निर्बलों को बल देता है वो। हालेलुया। बाइबल में लिखा है वो तेरे मनोरथ को पूरा करेगा। तब तक तू इस दुनिया में, तेरी डेथ नहीं होगी, तू मरेगा नहीं जब तक वो तेरे मनोरथ पूरे नहीं हो जाते जो यहोवा तुझे दिखा रहा है, जो खुदा में आकर तूने सोचे हैं, समझे हैं, वो परमेश्वर मनोरथों को पूरा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर का ये वादा है। एक्सेप्ट करो, रिसीव करो, मेरी आवाज को सुनकर रिसीव करो, इस शब्दों को रिसीव करो कि परमेश्वर आपको वहां तक लेकर जाए जहां तक परमेश्वर की इच्छा है कि आप जाओ। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा है कनान देश में जाओ, यहां दूध और शहद बग रहा है, मगर बहुत से लोग वहां तक नहीं पहुंच पाए क्योंकि वो अब कमजोर हो गए, विश्वास में कमजोर हो गए, ईमान में, प्रार्थना में कमजोर हो गए, ईमानदारी में डिपेंडिंग उनका कमजोर पड़ गया, इसलिए वो नहीं पहुंच पाए। यहां पर 37 का 4 जो वचन बताता है परमेश्वर पर डिपेंड रहे। आप अगर अपने रिश्तेदारों पर, अगर अपने फ्रेंड्स पर, अगर समाज पर अगर आप डिपेंड हो कि वो हमारी हेल्प करेगा, वो हमें संभालेगा, तो भूल जाओ। परमेश्वर हो सकता है कि उनको आपके लिए इस्तेमाल करे, मगर याद रखो परमेश्वर पर डिपेंड रहना है, क्योंकि परमेश्वर पत्थरों को भी भेज सकता है आपकी हेल्प करने के लिए। परमेश्वर जानवरों को भेज सकता है आपकी हेल्प करने के लिए। परमेश्वर जानवरों को भेज सकता है कि आपको छुड़ाए और निकाले। परमेश्वर आपके लिए इंसानों को खड़ा करेगा, आपकी सपोर्ट में लोग खड़े करेंगे, आपकी निंदा करने वाले लोग शर्मिंदे होंगे, मगर परमेश्वर बोलता है कि मैं तुझे निकालने के लिए कहीं से भी मार्ग निकाल सकता हूं, कहीं से भी रास्ता निकाल सकता हूं। परमेश्वर समुंदर से रास्ता बना सकता है जो इंसान के लिए पॉसिबल ही नहीं। अगर पॉसिबल होता ना समुंदर में रास्ता बनाना, तो जो लोग 18-18 घंटे प्लेन में उड़कर बहुत सा पैसा खर्च करके जाते हैं, तो वो बाय रोड भी जा सकते हैं विदेशों में। हालेलुया। बाय रोड क्यों नहीं विदेशों में जा सकते, एक कंट्री से दूसरी कंट्री क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि रोड नहीं है, रास्ता नहीं है। हालेलुया। सेम इसी प्रकार स्वर्ग में जाने का कोई रास्ता नहीं था, कोई भी मार्ग नहीं था। धरती पर जितने भी लोग थे वो कोई भी स्वर्ग का मार्ग बता नहीं पाए, और परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने खुद कहा आई एम द वे, आई एम द वे, आई एम द वे। कहता मैं स्वर्ग दा रास्ता हां, मैं रास्ता हां, मैं रास्ता हां स्वर्ग नूं जाण वाला। परमेश्वर ने खुद उस रास्ते नूं बनाया। परमेश्वर अगर समुंदर दे विचों रास्ता बना सकदा अपने लोकां नूं कड्ढण दे लई, तां परमेश्वर तुहानूं क्यों नहीं कड्ढेगा? क्यों नहीं तुहानूं तुहाडे मनोरथां नूं पूरा करेगा? क्यों नहीं परमेश्वर तुहाडे मनोरथां नूं एक्सेप्ट कर पूरा करेगा? परमेश्वर कहंदा मनुख दियां जुगतां तां बहुत हन, पर परमेश्वर जो पूरा करदा उहिओ पूरा हुंदा आ। आमीन। इसलिए ध्यान से परमेश्वर का वचन सुनना। और ये 5वां वचन था, और मैं चाहता हूं कि आप 6 वचन को भी हम देखेंगे बाइबल में से। और 6 वचन क्या है? कहोता 3 नीति वचन को भी निकालेंगे फिर से हम। उसका 3 अध्याय बाइबल में हम देखेंगे, वहां पर क्या लिखा है उसका 3, 1 और 2 वचन हम बाइबल में से देखेंगे। बड़े ध्यान से सुनना। 6 वचन आपकी जिंदगी को बदल देंगे, आपकी निराशा को आशा में बदल देंगे, आपके डिप्रेशन को निकाल कर परमेश्वर आपको अपने अनुग्रह, अपने पीसफुल लाइफ से आपको ब्लेस करेगा। आपको एक सुकून, एक कहते हैं जो बेचैनी से सुकून मिलता है, जैसे कोई बहुत काम कर थक जाता है, वो रेस्ट मांगता है, ऐसी रेस्ट परमेश्वर आपको आपकी लाइफ में देगा। जिस रेस्ट को आप ढूंढ रहे हो, जिस रेस्ट को आप पाना चाहते हो मगर आप तक नहीं पहुंच रही, परमेश्वर बोल रहा है कि मैं वो आपको रेस्ट दूंगा। इस 6 वचनों को जो रिसीव कर रहे हैं यीशु के नाम से, जो 6 वचन पर चलने जा रहे हैं, ये 6 वचन जिंदगियों को बदलने वाले हैं। जो इन पर चलने जा रहे हैं
जो इनको मानने जा रहे हैं, जो इन पर ठहरने जा रहे हैं, याद रखो उनके लिए उनकी कलीसिया में, उनकी फैमिली में, उनकी कांग्रीगेशन में और उनकी सोच में, आत्मिक वरदानों में, आत्मिक स्वभाव में, आत्मिक शक्ति से वो कई गुना बढ़ने जा रहे हैं। यीशु के नाम से मैं देख रहा हूं, हालेलुया। क्योंकि वो हमें वो फ्रूट देने जा रहा है, वो ताकत देने जा रहा है जिस ताकत को हम समझेंगे, परमेश्वर की शक्ति को हम समझेंगे, परमेश्वर के पावर को हम समझेंगे। क्योंकि जो कोई भी पादरी, जो भी पास्टर, जो भी सेवक, जो भी सेवकाई में आते हैं, अगर वो परमेश्वर की सामर्थ्य को खुद नहीं समझ पा रहे तो दूसरे नहीं समझ पाएंगे। मैं चाहता हूं आप खुद समझोगे और दूसरे आपके शब्दों को समझेंगे। अगर दूसरे आपके शब्दों को समझेंगे जो परमेश्वर के शब्द है, और दूसरे बदल जाएंगे यीशु के नाम से, उनकी लाइफ में तब्दीली आ जाएंगी, चेंजिंग आ जाएगी, कुछ ना कुछ ठहराए आएगा, कुछ ना कुछ बदलाव आएगा। इसलिए परमेश्वर बोल रहा है डोंट वेरी। ये 6 वचन आज जो मैं आपको देने जा रहा हूं, लास्ट वाला वचन कहा होता हूं उसका 3 अध्याय, और उसका जब हम पहला वचन देखते हैं, यहां पर क्या लिखा है, हे मेरे पुत्र तू मेरी तालीम नू ना भुल, सगो अपने चित ला के मेरे हुक्मां नू मन। हालेलुया। क्यों जो ਉਹ ਉਮਰ ਦੀ ਲੰਬਾਈ, ਜਿਉਣ ਦੇ ਬਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਵਧਾਉਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨਾ ਗ੍ਰੇਸਫੁਲ, ਇਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਨੀਡਸ ਹੈ इस चीज़ों की। मनुष्य, इंसान को कितना इसके लिए संघर्ष करना पड़ता है, इंसान को कितना इसके लिए स्ट्रगल करना पड़ता है इसको रिसीव करने के लिए। 2 आयत में लिखा है, क्यों जो वह तेरी उम्र की लंबाई और तेरे जीवन दे बरे अते शांति ਵਧਾਉਣਗੇ। तेरे वास्ते शांति ਵਧਾਉਣਗੇ, तेरे वास्ते तेरी उम्र ਨੂੰ ब्लैस ਕਰਨਗੇ, तू लंबे बरे जिएगा यीशु ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। अगर तू लंबे बरे जिएगा तो प्रभु के ਵੱਡੇ काम देखेगा। अगर तू लंबी उम्र जिएगा तो प्रभु के ਵੱਡੇ काम अपनी जिਉਂਦੇ जी लाइफ ਦੇ ਵਿੱਚ जरूर देखेगा। हालेलुया। वो आपको शर्मिंदा नहीं होने देगा यीशु के नाम से। और 3 वचन में क्या लिखा है, दया ते सच्चाई तेनू ना छड्डण, उन्हां नू अपने गल दे दुआले बन लै, उन्हां नू अपने मन दी तनखी उत्ते लिख लै। हालेलुया। और परमेश्वर दा प्रॉमिस है, वादा है। और मैं चाहता हूँ एक और वचन इसमें मैं ऐड करना चाहता हूँ, जैसे फिलिपियों की किताब उसका 4 अध्याय और उसका, जब हम बाइबल में से देखते हैं, मैं चाहता हूँ कि उसका 17 वचन भी, फिलिपियाँ 4 और उसका 17 वचन भी बाइबल में से हम देखते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, ये नहीं जो मैं दान चाहता हाँ, पर मैं वो फल चाहता हाँ जो ਤੁਹਾਡੇ लेखे वादा जाता है। हालेलुया। वादा जाता है। परमेश्वर संत पौलुस इत्थे क्लीयर करदा, पौलुस की जिहड़ी अंदरली भावना सीगी कलीसिया दे लई, पब्लिक दे लई, वो भावना की सीगी कि तुसीं परमेश्वर दे नाम दे विच उस फल दे द्वारा वधे जाओ। जिहड़ा परमेश्वर तुहाडी जिंदगी दे विच चाहुंदा आ कि तुसीं सफलता नूं पाओ। ये जिहड़े 6 पॉइंट मैं तुहानूं अज दस्सिआ, 6 वचन, ये उही हन। संत पौलुस कहंदा मैं दान नहीं चाहुंदा, मैं चाहुंदा कि जिहड़े फल आ वो तुहाडी जिंदगी दे वधदे जाण। मेन परमेश्वर दी धार्मिकता, परमेश्वर दी धन तुहाडी लाइफ दे विच वधदा जाए। ओ थैंक यू जीसस। परमेश्वर साडी लाइफ नूं चेंज करन जा रहा है। इस तो पहला कि मैं तुहाडे प्रार्थना पॉइंट लवां, ये 6 वचन तुहाडी लाइफ नूं बदल, और मैं चाहना कंटिन्यूस इन्हों नोट करके जो अभी ऑनलाइन हो रहे हैं वो पूरा वचन को सुने। पहले अपनी प्रार्थना सेंड कर सकते हो, जब मैं आपको बोलूँगा अपनी टेस्टमनी सेंड कर सकते हो। क्योंकि जब आप चेंज करते हो, कुछ चेंज करने का मतलब हमारी ज़िंदगी में बहुत कुछ चेंज हो जाता है। हमारी सोचे, विचारें, रहना, खाना, पीना, सब परमेश्वर चेंज कर देता है, और बेस्ट एंड बेस्ट चेंज करता है। सुधार आना ज़रूरी है। जब सुधार आता है तभी नेक्स्ट स्टेप हम आगे बढ़ते हैं। जब सुधार ही नहीं आया तो नेक्स्ट कहाँ होगी। इसलिए मैं चाहता हूँ अपने विचारों को परमेश्वर के साथ शेयर करें, परमेश्वर के आगे रखें, ताकि आपके मनोरथ जो हैं परमेश्वर पूरा करे। हालेलुया।
और मैं चाहता हूं कि आप परमेश्वर की प्रेजेंट में लगातार परमेश्वर के वचन को सुने। शिफा चर्च की ओर से संडे को और फ्राइडे को लगातार परमेश्वर का जो वचन होता है उसको सुने। अपनी प्रार्थना भेजें, अपनी कंटिन्यूस प्रार्थना को भेजें ताकि परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको दे सके। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मैं चाहता हूं अभी प्रार्थना के समय है, हम अपना प्रार्थना पॉइंट सेंड कर सकते हैं। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस। और जो पिछली प्रार्थना पॉइंट थे वो सबके लिए मैंने प्रेयर की है। अगर कोई उसमें टेस्टमनी है वो भी सेंड कर सकते हैं। और जल्दी हम आपके लिए प्रार्थना शुरू करेंगे। रबा थाला बार एक खेतरी भी बेशुद्रबो 1 बाय 1 करके अपने प्रार्थना पॉइंट सेंड कीजिए। थैंक यू जीसस। जो भी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम है हम हमसे शेयर कर सकते हो। थैंक यू जीसस, धन्यवाद होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। ओके, ममता दे लिए प्रार्थना करांगे। थैंक यू जीसस। अगर ममता ऑनलाइन है अपने पेट के उत्ते हाथ रखो। गर्भ का फल परमेश्वर के वलों आ जो थोड़े पेट के अंदर सही सलामत इस दुनिया के उत्ते एक गुड न्यूज़ के नाल ब्लैस होकर आए और पहले ही परमेश्वर उन्हें ब्लैस करे। रब्बा थाला बारिक खेतरी बीबी प्रभु ममता के लिए मैं प्रार्थना करता, हर पैड़ी नज़र नूं जादू टूणियां नूं बंदा, इस बेटी नूं ब्लैस कर, एक वड्डी टेस्टमनी दे नाल चर्च विच आवे, अपने बच्चे नूं अपने गोदी विच लैके आवे, इन्हां दी पूरी फैमिली ले और हर एक घटी नूं यीशु दे नाम विच दूर करो, यीशु दा नाम लैके, आमीन। ओके, धर्मपाल और करदीप कौर दे लिए प्रार्थना करांगे। और ऑनलाइन है तो अपने दिलों उत्ते हथ रखो यीशु दे नाम दे विच, और प्रभु दी ग्रेस आए, प्रभु दी सामर्थ आए तुहाडे घर दे विच, घर दे हालात बदलन, यीशु दे नाम विच बंधन टुटण और पवित्र आत्मा क्लेश दा आत्मा हटाए और अबा थलाबा गरीबी दा आत्मा हटाए, फाइनैंशियली प्रॉब्लम जाए और प्रभु दी बेदारी तुहाडे घर दे विच नजर आए, हर इलबलामा उखड़ के जान राइट इसी समय यीशु दे नाम दे विच, आमीन। थैंक यू जीसस, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। देखिए, जो भी आप प्रार्थना पॉइंट भेजते हैं याद रखो कि परमेश्वर उसे सुनेगा और वो पूरा करेगा यीशु के नाम से। मैं प्रार्थना करता हाँ राहुल दे लिए, रब्बा थाला बाबा, अगर राहुल ऑनलाइन है और रे बेथे बेबे शुद्ध वो उनके सर के ऊपर वो अपने हाथ रखे दोनों, रे बेथाला बार एक खेतरी बेबे प्रभु इन हाथों को शुद्ध कर, पवित्र कर प्रभु, तू इनकी लाइफ को बढ़ा परमेश्वर यीशु के नाम से। प्रभु इनके सारे बुरे कनेक्शन टूट जाएं प्रभु, तेरे से कनेक्शन जुड़े, इसकी लाइफ को सेव कर परमेश्वर, हर एक बुरी आत्मा से बचा कर रख परमेश्वर, हर एक नशे से बचा कर रख यीशु के नाम से, आमीन। थैंक यू जीसस, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, थैंक यू जीसस। ओके, कौर महमी के लिए प्रार्थना करेंगे। अगर कौर महमी इस समय आप ऑनलाइन हो और मैं चाहता हूं कि आप अपनी ब्लेसिंग को रिसीव करें, आप अपनी उस फ्यूचर में आने वाली ब्लेसिंग को रिसीव करें। 6 प्रकार के वचन पढ़ने हैं, उनके ऊपर चलना है और परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। और अब थला बारिक खेतरी बेबे परमेश्वर कौर महमी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, जहाँ कहीं भी ये है राइट इनके फ्यूचर को ब्लेस कर, हर उस बैरी की ताकत से, बुरे प्रभाव से, बुरी न्यूज़ से इसको बाहर निकाल परमेश्वर, इनका फ्यूचर सक्सेस हो जाए, हर कामयाबी तेरी ओर से है परमेश्वर, उत्तर तेरी ओर से है यीशु के नाम से, आमीन। आप देखना कामयाब होने जा रहे हो प्रभु के नाम में, ताकि प्रभु की सामर्थ आपकी लाइफ में आए। ओके, ग्रेस नेहा के लिए प्रार्थना करांगे। थैंक यू जीसस। मैं चाहना ग्रेस नेहा अगर असी तुसी ऑनलाइन हो इस समय तां अपने दिल के उत्ते हाथ रखो, रब्बा थाला बारिक खेतरे बेबे परमेश्वर अपनी बेटी को छुएं इस समय, ब्लेस करें, रेबेता काराबास सारी कमजोरियों से बाहर निकालें और स्पिरिचुअली लाइफ इनकी फैमिली की और इनकी पूरी मैं ब्लेस करता हूँ रब्बा थाला बारिक खेतरे बेबे। और फिजिकली लाइफ में सारा स्ट्रगल खत्म कर परमेश्वर, मार्ग निकाल परमेश्वर, इनके लिए रास्ते निकाल परमेश्वर, और जो गुड न्यूज से भरना चाहता है उसको भेज परमेश्वर। आज ये ब्लेस हो जाए यीशु के नाम से, जो चाहते हैं अपने मन में वो पूरा हो जाए। और अब थाला बारिक खेतरी भी इनकी एक टेस्टमनी बने जिसके द्वारा प्रभु और आगे बढ़ सकें यीशु के नाम से, आमीन। थैंक यू जीसस। ओके, जिनत के लिए प्रार्थना कराएंगे।
जिन्नत अगर ऑनलाइन हो तुसी जिन्नत दे सिर दे उत्ते हथ रखो। जिन्नत अपना सिर परमेश्वर दे अगे लैके आओ तो उहदे उत्ते सिर दे उत्ते हथ रखो। जिन्नत खुद ही रखे। थैंक यू जीसस। प्रभु मैं जिन्नत के लिए प्रार्थना करता हूँ, यीशु के नाम से इनको छुओ, ब्लेस करो, बढ़ाओ, फुलाओ। रे बेताला बाबा जो प्लान्स जो योजनाएं प्रभु इनकी फैमिली के और सब मेंबरों में हैं, उनको पूरा करने में होने में मदद कर। इनकी हर उस बैरी की ताकत को बांधता हूं यीशु के नाम से, आमीन। यस जरनैल सिंह के लिए प्रार्थना करांगे। रिबे थला बारिक खेत रिबे शुद्रबो। प्रभु तूने कहा मत्ती 7:7 में ढूंढोगे तो पाओगे, खटकाओगे खोल दिया जाएगा, मांगो तो दिया जाएगा। प्रभु हम तेरे बेटे को ढूंढते हैं और पाते हैं यीशु के नाम से। विश्वास से उसको रिहाई पाते हैं परमेश्वर, उसकी लाइफ को हर बंधन से वो बाहर आए परमेश्वर, हर शैतानी बंधन से आजाद है परमेश्वर, सारे जाल से बाहर आए, सब शैतानी जालों से बाहर आ जाए यीशु के नाम से। राजा हमें विश्वास है तू उसे बाहर निकालेगा और जल्दी परमेश्वर एक अच्छी टेस्टमनी के साथ इसी फेसबुक पर हम प्रभु तेरी महिमा करेंगे यीशु के नाम से, आमीन। थैंक यू जीसस। ओके थैंक यू जीसस। प्रभु इस 21 तारीख को हम संदीप के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आज से ही प्रभु हो रबा थला बाबा उनके साथ हो परमेश्वर। राजा सारी कमजोरियों मानगियों को प्रभु, सब शैतानी जालों को, पाप गुनाह के जालों से प्रभु जे बाहर आए, जेल से बाहर आए परमेश्वर। राजा रबा थला बारिक खेतरी बीबी प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, मांगता हूँ तेरे बेटे को यीशु के नाम से, ये अपना पूरा जीवन तेरे लिए जिएंगे प्रभु, इसलिए इनको बाहर निकाल परमेश्वर यीशु के नाम से, आमीन। थैंक यू जीसस। ओके अंजू बाला के लिए प्रार्थना करांगे और न्यू हाउस दे विच परमेश्वर उन्होंने बरकत दे सके। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, धन्यवाद। न्यू हाउस परमेश्वर उन्होंने बरकत दे सके, परमेश्वर की सामर्थ के नाल आगे चल सका। ओह थैंक यू जीसस। कंटिन्यूज आ रहा है, अगर कोई प्रार्थना पॉइंट मिस हो रहा है तो वो फिर से सेंड कर सकता है, क्योंकि अभी कंटिन्यूज निकल रहे हैं सारे प्रार्थना पॉइंट। ओके अंजू बाला के लिए प्रार्थना करते प्रभु, उन्होंने घर के लिए प्रार्थना करते हैं। रबा थला बारिक खेतरे बेबे यीशु के नाम च उनका घर सुधरे और एक सुंदर घर प्रभु तैयार हो सके। सारिया भैड़ियां नज़रां नूं मैं बंदा प्रभु की सामर्थ इन्हां दे घर ते उतरे, इल बलावां नूं बंदे आ, रोकण वालियां आत्मावां नूं बंदे आ यीशु की सामर्थ, आमीन। थैंक यू जीसस। ओके सरबजीत मसीह दे लिए, उन्होंने फादर दे लिए, परमेश्वर दे लिए अगे प्रार्थना करते हैं। रबा थाला बारिक खेतरे में प्रभु उनका समय आए कि वो स्वीकार करे यीशु प्रभु है, झुक जाए परमेश्वर, मन खुल जाए उनका, बचा अपने बेटे को और बाहर निकाले यीशु के नाम से, बाहर निकाल, खींच लिए परमेश्वर उसको। मेरी स्पेशल प्रार्थना है उसके ऊपर यीशु के नाम से, आमीन। थैंक यू जीसस। मनजीत कौर के लिए प्रार्थना करांगे और मनजीत कौर अगर लाइव हो इस समय अपने पेट नूं छूना है यीशु का नाम लैके, राइट थे के रेबे शुद्रबू पवित्र आत्मा की सामर्थ खोलना है। रेबे थाला बाबा हर एक गंदी आत्मा में छड्डण, पेट दे इन्फेक्शन बाहर आने यीशु के नाम विच। प्रभु हुण तक अपनी बेटे नूं जिंदा रखिया और अगे भी जिंदा रख, तेरी महिमा च अगे वधे यीशु का नाम लैके, आमीन। थैंक यू जीसस। ओके थैंक यू जीसस। ओके थोड़ा
वेट सब, मैं सबके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। अगर कोई जल्दी से प्रार्थना पॉइंट निकल जाता है तो उसके लिए हम लगातार प्रार्थना करेंगे। ओके, गुरजोत के लिए प्रार्थना करेंगे, उनकी फैमिली के लिए प्रार्थना करेंगे, ब्लेसिंग मांगेंगे, सारी बीमारियों से परमेश्वर से आजाद करे, नॉर्मल करे। रेबे तलाबारिखे रेबे शुद्ध, उनकी मेंटली प्रॉब्लम जाए यीशु के नाम से, और वो बोले क्लियर प्रभु तेरे नाम में सारा जीव ततलापन जाए, वर्ष पूरा करे और चंगा हो जाए तेरा बेटा। पूरी फैमिली ने मैं ब्लेसिंग मांगता हूँ यीशु के नाम दे विच, आमीन। थैंक यू जीसस। ओके, मनीषा के लिए प्रार्थना करांगे। अपने नोज ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਛੂਓ, ਸਾਰਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਏ। प्रार्थना रिसीव करो, यीशु का लहू लगे, यीशु की सामर्थ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾ यीशु ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। राइट, अपने नोज ਦੇ ਉੱਤੇ परमेश्वर का पवित्र लहू लगाना शुरू करो ताकि खुदावंद खुदा ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ करे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, धन्यवाद होली स्पिरिट। ओके ओके, मक्खन सिंह के लिए प्रार्थना करांगे ताकि परमेश्वर की सामर्थ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ठहरे और सारा डिप्रैशन का रूह ਉਹਨੂੰ ਛੱਡੇ। रेबे थला बार इखे थरा बाबा शुद्ध रबो परमेश्वर मक्खन सिंह ਨੂੰ ਛੂਓ प्रभु, जिथे किते भी है तेरा आत्मा ਨੂੰ ਛੂਏ, शैतानी गंदी आत्मा ਨੂੰ ਛੱਡਣ परमेश्वर। तेरा सामर्थी हाथ ਉਹਨੂੰ चेंज करे, माइंड ਨੂੰ चेंज करे यीशु के नाम ਦੇ ਵਿੱਚ, आमीन। ओके, कमलजीत कौर के लिए प्रार्थना करांगे। रबा थला बारिक खेतरे बिबे शुद्ध रबो, प्रार्थना रिसीव करो ताकि परमेश्वर का आत्मा थोड़ा गुड न्यूज़ ना ब्लैस करे। थैंक यू जीसस। परमेश्वर मैं कमलजीत कौर के लिए प्रार्थना करदा और जर्मन के बिजियां दे नाल ब्लैस होन परमेश्वर। सारियां रुकावटां कमजोरियां जान यीशु दे नाम विच। राइट प्रभु, तेरा वचन इन्हां दी लाइफ च पूरा आवे, सुख दे दिन आ जान परमेश्वर। राइट, इसी समय प्लीज टच एंड ब्लेस लॉर्ड। छू ले अपने बच्चों को ताकि गुड न्यूज़ से ब्लेस हो जाए यीशु के नाम से, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता, परमेश्वर हमारे अंग संग रहने वाला परमेश्वर है। ओके, अंजू बाला के लिए प्रार्थना हो चुकी है, प्रभु उनको आशीर्वाद देवे। ओके, कुलदीप कौर के लिए प्रार्थना करांगे। कुलदीप कौर के लिए प्रार्थना करेंगे। बेथाला बारिक खेतरे बे, प्रभु उनके हाउस में बनने की हेल्प कर परमेश्वर, एक अच्छा घर बने और घर में प्रभु तेरा नाम ऊंचा किया जाए। सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर परमेश्वर, सारी नीड्स को पूरा कर परमेश्वर। ब्लेसिंग की प्रार्थना मांगता हूँ यीशु के नाम से, आमीन। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस। ओके, पूजा के लिए प्रार्थना करेंगे। पूजा ऑनलाइन है, अपने सर के ऊपर हाथ रखो इस समय ऐसे, ताकि पवित्र आत्मा को चलाए। रे बेथाला बारिक के थारा बाबा, पूजा को ब्लेस करता हूँ परमेश्वर, इनकी लाइफ को ब्लेस करता हूँ, इनके फ्यूचर को ब्लेस करता हूँ। सारे बंधन तोड़ता हूँ यीशु के नाम से। फ्री हो जाए तेरी बेटी यीशु के नाम से, आमीन। बाइबल पढ़ना शुरू करो, पूजा बाइबल पढ़ना शुरू करो, फैमिली में प्रभु का नाम लेना शुरू करो और कंटिन्यूस प्रभु के भवन में पहुँचना शुरू करो। कोई भी मिस मत करो ताकि परमेश्वर का वचन आपकी लाइफ में काम कर सके। प्रीतम चंद के लिए प्रार्थना करांगे। प्रीतम चंद के लिए, अगर प्रीतम चंद ऑनलाइन है तो इस समय परमेश्वर नू अपनी लाइफ दे विच एक्सेप्ट करो। उन्हां सारियां चीज़ां तो परमेश्वर तुहानूं फ्री करे जिहड़ियां चीज़ां तुहाडे वास्ते बेस्ट नहीं हैगियां। प्रीतम चंद नूं मैं प्रभु तेरे लहू दे विच कवर करदा। इहदी लाइफ नूं तुसीं वधा सकदे हो। दर्दां तकलीफां तो बीमारियां तो बाहर कड्डो। कोई गंदी आत्मा की बीमारी इनू ना लग सके ताकि तेरा नाम महिमा होवे। इहदे द्वारा इहदा परिवार बचाया जाए यीशु के नाम विच, आमीन। थैंक यू जीसस। और जल्द परमेश्वर आपको आपकी फैमिली में ब्लेस करेगा, देखना, ताकि पवित्र आत्मा को चलाए।
मक्खन लाल एंड फैमिली, मक्खन लाल दी प्रार्थना करेंगे। अगर मक्खन लाल तुसी ऑनलाइन हो ਤਾਂ जिन्ने फैमिली के मैंबर ऑनलाइन है अपने दोनों हाथ अपनी सिर के उत्ते रखो, प्रार्थना रिसीव करो, एक्सेप्ट करो। रब्बा थकारी बेले बेशो दो रोबो थारा बाबा। होली स्पिरिट प्लीज टच एंड ब्लेस लॉर्ड। अपने बेटे को छुओ, इनकी फैमिली को छुओ और बिजनेस को छुओ परमेश्वर, तरक्कियों पर जाए। सारी बुरी नजराओं को बांधता हूं यीशु के नाम से, आमीन। रणवीर सिंह के लिए प्रार्थना करांगे। राजा अपने बेटे को छुओ, इस समय ब्लेस करो, आगे बढ़ाओ, बंधन तोड़ो, सारी फाइनेंशियली प्रॉब्लम जाए, विपता जाए, गुड न्यूज आ जाए यीशु के नाम से, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस। और आगे बढ़ेंगे शिफा चर्च मिनिस्ट्री में आपका स्वागत करते हैं। और याद रखें इस संडे एक स्पेशल प्रेयर होने चाहिए फुल फैमिली के साथ। फैमिली के सरों के ऊपर हाथ रखे जाएंगे। फैमिली अपनी कंप्लीट फैमिली के साथ आ सकते हो। जब फैमिली प्रेयर होती है इसे मिस मत करो। इस संडे स्पेशल फैमिली प्रेयर है और पूरी फैमिली के साथ जो आएंगे आज 6 वचनों के द्वारा उनकी लाइफ में गुड न्यूज को मैं देख रहा हूं। ओके, सारा क्लेश खत्म हो जाएगा। मैं थोड़े वास्ते प्रे कर रहे हैं लगातार। सुनीता के लिए प्रार्थना करेंगे। सुनीता अपनी एक पिक्चर जरूर भेजो। सुनीता अपनी एक पिक्चर जरूर भेजो। सुनीता देवी के लिए मैं प्रार्थना करांगा। और व्हाट्सअप नंबर अभी ऑनलाइन हमारी टीम आपको देगी, इस स्क्रीन पर चलेगा, आप अक्सर इसको नोट कर सकते हो। अरे बेथाला बाबा रे खेतरे बे सुनीता देवी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर इसके शरीर में से सारा दर्द पेन बाहर आए और परमेश्वर तेरा नाम इनकी लाइफ में महिमा पाए। जो चाहती वो हो परमेश्वर, जो परमेश्वर शैतान चाहता है वो कैंसिल हो जाए यीशु के नाम से। तेरी बेटी चंगी हो जाए, हर एक प्रॉब्लम इनकी लाइफ में से बाहर आ जाए यीशु के नाम से, आमीन। यस, ओके, नेक्स्ट प्रार्थना करेंगे। निर्मला देवी दे लिए परमेश्वर अपनी बेटी नू ज्ञान दो, समझ दो, संभालो। इस समय सारे डिप्रैशन को दूर करो। तू महान है, यीशु के नाम में सब कुछ हुंदा आ। इन्हां दे लिए सब कुछ करो और दसो कि परमेश्वर जिउंदा आ। इन्हां दी लाइफ दे वड्डे काम होण, सारे शैतानी काम बंद होण, डर पैदा आत्मा जाए छड्ड के यीशु के नाम दे विच, आमीन। ओके, थैंक यू जीसस। ओके, जो प्रार्थना मिस हो रहे हैं याद रखो, उनके लिए हम सब मिलके फिर से प्रार्थना करेंगे, उनको देखेंगे। ओके, कंचन के लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता रेबे थे बेरे खे थे बेबेशो द्रबो, राजा इनको खींच प्रभु, अपनी बेटी को हिम्मत ताकत दिलेरी दे, सारी वीकनेस प्रॉब्लम यीशु के नाम से जाए, हालेलुया। अपनी बेटी को तूने चंगा किया और चंगा कर और अपनी महिमा में खड़ा कर यीशु के नाम से। रिसीव करो, परमेश्वर आपके साथ है। यस, थैंक यू जीसस। आज का वचन आपने सब लोगों ने फिर से सुना है। 6 वचन है जो रोज अपने क्या करने हैं, उसको अपने जिंदगी में याद करना है। ये सफलता आपको दे लाएंगे। थैंक यू जीसस। युवराज सिंह के लिए प्रार्थना करेंगे। रेबे थे लेबे शो दोरबो, राइट इसी समय सामर्थ को खोलता हूं परमेश्वर। जो चीजों को तूने बांधने के लिए कहा मैं बांधता हूं, जो खोलने के लिए कहा खोलता हूं। इनकी बॉडी में ग्रोथ आए प्रभु, इनकी हड्डियों में ग्रोथ आए प्रभु, इनकी नसों में ग्रोथ आए परमेश्वर। जो ग्रोथ को रोक रहे हैं, जो हिम्मत ताकत दिलेरी को रोक रहे हैं, जो वीकनेस लगातार डाल रहे हैं, उन सारी चीजों को मैं बांध कर उखाड़ कर बाहर फेंकता हूं और तेरा बेटा ग्रोथ में आए, बड़े फूले, चले फिरे, तेरे नाम को महिमा दे यीशु के नाम से। यस, आमीन। ओके, कुलविंदर संधूले प्रार्थना करेंगे। राजा तेरा धन्यवाद करता हूं इस समय। कुलविंदर संधूले प्रार्थना करता परमेश्वर। रे बेदा बारा बार इखे तेरे बेबे, इसी समय छुओ इनको और ब्लेस करो यीशु के नाम से और ब्लेस करो। आगे बढ़ाओ परमेश्वर। सब इनके कनेक्शन प्रभु वो टूट जाएं जो बुरे हैं, तेरे से जुड़ते जाएं, तेरे वचन के द्वारा चलते जाएं यीशु के नाम से, आमीन।
ओके थैंक यू जीसस। किरना और मन्नत दे लिए प्रार्थना करांगे। किरना और मन्नत, किरना मन्नत और मैं इन्हां दे घर दे विच बहुत जादू टूने दे श्राप देख रहा, बहुत चीज़ां बनिया हुई देख रहा, शैतानी, और मैं देख रहा कि परमेश्वर इन्हां नूं बुला रहा बार बार, और मैं चाहना कि इन्हां नूं परमेश्वर ब्लैस करे और खुदा दे भवन तक जरूर लैके आओ। किरना और मन्नत नूं प्रभु मैं इन्हां दोनां नूं यीशु दे नाम विच ब्लैस करदा हां। इन्हां दे बंधन टुटण, परमेश्वर शैतानी चीज़ां छड्डण, इन्हां नूं दुष्ट आत्मा चीज़ां छड्डण, तेरा वचन इन्हां नूं ब्लैस करे। जो दुख सी वो चला जाए यीशु के नाम से, आमीन। जसलीन संधू के लिए प्रार्थना करें। जसलीन संधू, अगर आप ऑनलाइन हो, अपने सर के ऊपर हाथ रखो जल्दी। रबा थाला बारिक खे थेरी बेबे शोद्रबो परमेश्वर जसलीन के लिए मैं प्रार्थना करता, इनको ये सी समय छुओ परमेश्वर। राजा इनकी बॉडी में तेरी समर्थ काम करे, ये फील करे कि होली स्पिरिट इनको छू रहा है और ब्लेस कर रहा है। वीकनेस, कमजोरी उकड़ कर बाहर आए। घर में से सारे श्राप टूट जाएं, घर में से सारी खुदा बेचैनी चली जाए, लड़ाई झगड़े के आत्मा चली जाए, मन मिठाऊ के आत्मा चले जाएं और ब्लेस हो जाए, गुड न्यूज से भर जाए यीशु के नाम से, आमीन। थैंक यू जीसस। ओके ओके नेक्स्ट प्रार्थना करेंगे हेडोन दे लई, और परमेश्वर आपको ओके गुड एजुकेशन में ब्लेस करे और परमेश्वर आपको सेव करे, और अगर कुछ भी बैड होने जा रहा है और परमेश्वर उसे गुड न्यूज़ में तब्दील करे। आपका जो कमिंग्स है परमेश्वर आपको सारी चीज़ों से ब्लेस करे और हर एक चिंता को, हर एक आपकी प्रॉब्लम्स को जो बुरी है उनको परमेश्वर भूल जाए। रिबे थलबा हिडोन दिली में प्रार्थना करता, परमेश्वर तू बुद्धिमान परमेश्वर है, सारी जहान को बनाने वाला परमेश्वर है। ये बेटा तुझ पर विश्वास करे और तुझ पर विश्वास करके इसका घराना बचाया जाए, और इसकी परमेश्वर एजुकेशन में मैं बुद्धि और समझ ज्ञान मांगता हूँ परमेश्वर। आगे बढ़े परमेश्वर, सब प्रॉब्लम से जाएं यीशु के नाम से, आमीन। थैंक यू जीसस। ओके ओके थैंक यू जीसस। सुनीता देवी लिए प्रार्थना करांगे और परमेश्वर उन्होंने चंगा करे, हर एक कैंसर की प्रॉब्लम तो बाहर कढ़े राइट इसी समय। कैंसर जा यीशु के नाम से। परमेश्वर तो चंगा करने वाला परमेश्वर है, छुड़ाने वाला परमेश्वर है। छुड़ा परमेश्वर, कृपा करो यीशु के नाम से, आमीन। नेक्स्ट प्रार्थना करेंगे ताकि प्रभु की आत्मा तो छुए। मोहनी के लिए प्रार्थना करेंगे। यूशा के लिए जो बीमार हैं, अगर वो ऑनलाइन है अपने सर के ऊपर हाथ रखो राइट इसी समय। परमेश्वर मोहनी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। रेबे ताला बारिक खेत बेबे, सारी बीमारी, सारी कमजोरी इनके शरीर में से उखड़कर बाहर आ जाए राइट। प्लीज टच एंड ही लॉर्ड, प्लीज टच एंड ही लॉर्ड यीशु के नाम से, आमीन। यस थैंक यू जीसस। प्रभु में आनंदित रहो, प्रभु में आगे बढ़ो ताकि परमेश्वर आपको और महिमा के साथ ब्लेस करे। ओके कुलवीर सिंह के लिए प्रार्थना करांगे। अगर कुलवीर सिंह इस समय ऑनलाइन आ, अपने सिर के उत्ते हाथ रखो इस समय। जल्द शुगर की बीमारी तुहानू छड्ड के जा रही आ, जल्द तुहाडी रिपोर्ट जिहड़ी नॉर्मल मैं देख रहा होंदे होए, जल्द कुछ दिनों विच, कुछ ही महीनों दे विच तुसीं नॉर्मल होण जा रहे हो। रिबे थाला बारिक खेतरे बेबे शोद्रबो प्रभु कुलवीर सिंह के लिए, और मैं प्रार्थना करता हूँ शुगर की बीमारी उखड़ कर बाहर जाए, चल उखड़ के बाहर चली जाए यीशु के नाम से, और बेटा चंगा हो जाए यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, आमीन। थैंक यू जीसस। जल्द हम प्रार्थना करांगे थोड़े लिए कॉमन, और फिर तो मैं अनाउंसमेंट करदा स्पैशल प्रेयर या फैमिली ही होनी चाहिए ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ओके रतन के लिए प्रार्थना करांगे। रेबे थाला बार खोट दो रोबो रबा लाबा रबा 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 लाबा रबा लाबा। रतन के लिए मैं प्रार्थना करता परमेश्वर
इसको छुओ इस समय और ब्लेस करो, बाहर निकालो, परमेश्वर के नाम में ब्लेस हो जाए। हालेलुया, यीशु के नाम से आमीन आमीन। ग्रेट ग्रेट। सब दे लिए कॉमन प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर की सामर्थ तुहाडे नाल होवे। प्रिंसेस खुशी के लिए प्रार्थना करांगे। प्रिंसेस खुशी, अगर आप इस समय ऑनलाइन हो, अपने ऐसे दिल को छुएं और ताकि परमेश्वर आपके घर में परमेश्वर की सामर्थ काम करे। जैसे ही आप घर में चाहते हो जाए वैसा ही परमेश्वर करेगा जब आप खुदा पर भरोसा रखोगे। सारी इलबलाओं को डांटता बांधता और परमेश्वर इनके घर से, फैमिली से जाने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। आगे बढ़ा परमेश्वर, जो बनाना चाहते वो बने यीशु के नाम से आमीन। यस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, धन्यवाद। हालेलुया, थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। ओके, मुराद मसीह के लिए प्रार्थना करांगे। अगर मुराद मसीह तुसी ऑनलाइन हो तो अपने सिर के उत्ते हाथ रखो और प्रभु की पावर को फील करो, प्रभु की सामर्थ को फील करो और परमेश्वर थानू ब्लैस करे और थोड़ी मिनिस्ट्री को ब्लैस करे, थोड़ी सेवकाई को ब्लैस करे। परमेश्वर की सामर्थ थोड़े उत्ते जो प्रभु परमेश्वर तुसी पाओ वो लोग थोड़े द्वारा पाण, थोड़े विचती होके जाए। तुसी उन्हां दे नाल गल्लां करो परमेश्वर के राज दियाँ, उन्हां दी फैमिली दियाँ, और ਜਿਹੜੀਆਂ दुष्ट आत्मावां तुसी देखते हो उन्होंने डांटो, उन्होंने दस के डांटो कि ये मैं थोड़ी लाइफ दे विच बुरे काम देख रहा, इन्हों मैं डांटन जा रहा तो वो चले जाणगियां। रेबे थाला बारे खेतरेबे, मुराद मसीह दे लई रेबे था कराबा, प्रभु तेरी पावर आए, तेरा समर्थ आए परमेश्वर, तेरा ज्ञान का आत्मा आए, समझ का बुद्धि का आत्मा और आए परमेश्वर। ये गहरे भेद खोलने वाला परमेश्वर हो जाए। इनकी कांग्रीगेशन बड़े परमेश्वर, इनका खुदावंद खुदा वचन में सामर्थ बड़े परमेश्वर। लोगों की लाइफ में प्रभु क्या हो रहा है खुल्लम खुल्ला जे जानकर, उनको बताकर और सारी बुराई को डांट सके। आज ही परमेश्वर ये वरदानों से भर यीशु के नाम से आमीन। थैंक यू जीसस। ओके, रतन दे लिए मैं प्रार्थना कर रहा लगातार परमेश्वर उन्होंने घर दे विच भी अपनी सामर्थ बनाई रखे। ओके, यस यस, कुलवीर सिंह के लिए मैं लगातार प्रार्थना कर रहा हूँ और मैंने जो बोला उनके लिए रिसीव करो क्योंकि परमेश्वर वैसा ही करेगा यीशु के नाम से। ओके, ये क्लेश का आत्मा चला जाएगा प्रभु की सामर्थ से। लवली संधू के लिए प्रार्थना करांगे, उन्होंने फैमिली लिए प्रार्थना करेंगे। लवली संधू और परमेश्वर की सामर्थ थोड़े उत्ते है, परमेश्वर का अभिषेक थोड़े उत्ते है। फैमिली मैटर्स सारे के लिए मैं खुदावंद का प्रार्थना करदा, कोई भी क्लेश का आत्मा इन्होंने घर च हुण एंट्री ना कर सके, बदरूहां एंट्री ना कर सकन, वीकनेसा एंट्री ना कर सकन। परमेश्वर तेरी सामर्थ, तेरा आनंद इन्होंने घर च एंट्री करे। रिबे थाला बारिक खिदरे, फुल फैमिली को ब्लैस कर यीशु के नाम विच। इन्हों दी वाइफ को ब्लैस कर, बच्चों को ब्लैस कर यीशु के नाम विच आमीन। रिसीव करना अपनी अपनी प्रार्थना ताकि प्रभु का आत्मा तुहानू और अगे चलांदा जाए। ओके, सतनाम के लिए प्रार्थना करेंगे। सतनाम ऑनलाइन हो तुसी तां इस समय अपने हार्ट नू छुओ, दिल नू छुओ, रिसीव करना प्रार्थना नू। थैंक यू जीसस। रेबे थालाबा रेखे तेरा बाबा, रेखे तेरा बाबा। प्रभु मैं सतनाम के लिए प्रार्थना करता हाँ, इसी समय अपना समर्थी हाथ बढ़ा परमेश्वर, अपने बेटे को टच कर, इनकी खुदा शरीर को टच कर, रूह को टच कर, आत्मा को टच कर, आंखों को टच कर। और अगर कोई भी वीकनेस, बीमारी इनके शरीर में बढ़ रही है आज ही थम जाए, वो उकड़ कर बाहर आ जाए यीशु के नाम से। और राइट इसी समय मैं झिड़कता हूँ यीशु के नाम से और तेरे बेटे को ब्लेस करता हूँ यीशु के नाम से आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। और सुच्चा सिंह के लिए प्रार्थना करांगे। ओके, पास्टर सुच्चा सिंह के लिए प्रार्थना करांगे, खुदा दे सेवक के लिए प्रार्थना करांगे। रेबे थाला बाबा रेखे तेरे बेबे। पास्टर सुच्चा सिंह जी अपने अपने जीवन दे विच याद करो कि खुदावंद खुदा तुहाडे नाल आ,
और कई चीज़ां नहीं भी ਹੁੰਦੀਆਂ पर परमेश्वर फिर भी सानू फील करांदा कि वो है, और इस करके फील करो कि परमेश्वर तुहाडे नाल आ। रिबे थाला बारिक खे तेरे बेबे शुद्रबो ओ रबा थाला बारिक खे तेरे बेबे। जिस भी कारण आपके ऊपर कोई भी विपदा आई थी, जिसके कारण कुछ आपका गुम हो गया, लेस हो गया आपकी बॉडी में से, मगर परमेश्वर मुझे दिखा रहा है परमेश्वर हमारे साथ है। यीशु के नाम से परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आपकी कलीसिया को ब्लेस करे, मिनिस्ट्री को ब्लेस करे, आपकी फैमिली को ब्लेस करे। ओ स्वर्गीय भंडार खोल दे परमेश्वर, वरदानों से आपको ब्लेस करे। आप जब स्पीक करो परमेश्वर की पावर आपके अंदर से निकले, परमेश्वर की सामर्थ आपके अंदर से निकले, लोग ब्लेस हो जाएं यीशु के नाम से। आमीन। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। अभी हम कॉमन प्रार्थना करेंगे सबके लिए। अभी टाइम हो चुका है और शिफा चर्च में इस संडे फैमिली प्रेयर होने जा रही है। ज़रूर आप सब लोग अपनी फैमिली के साथ, और ऑनलाइन है जो ऑनलाइन रिसीव कर सकते हैं अपनी ब्लेसिंग को, जो ऑफलाइन है ऑफलाइन कर सकते हैं। अभी हम कॉमन प्रार्थना करेंगे। राज्यों के राजा मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय जितने भी शिफा चर्च मिनिस्ट्री से जुड़े हुए हैं सेवक भाई बहन, परमेश्वर देशों विदेशों से कलीसिया, खुदावंद खुदा हर एक कंट्री से, जिस कंट्री से भी जुड़े हुए हैं सब के लिए मैं ब्लेसिंग के लिए प्रार्थना करता हूँ। आज 6 वचन इनकी जिंदगी बदल दे परमेश्वर, और जो बातें प्रभु मैंने बांधी वो बांधी जाए, जो खोली खोली जाए, तेरी इच्छा पूरी होए। यहोवा की ओर से उत्तर आता है। और अबाता लाबारिक क्षेत्र में इनके लिए सब के लिए मैं उत्तर मांगता हूँ, इनके लिए सब के लिए मैं ब्लेसिंग की घोषणा करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ सब इलबलाओं को ढांढता हूँ और आगे बढ़ते जाएं परमेश्वर। ये संडे तक प्रभु एक गुड न्यूज इनके घर में जरूर आए परमेश्वर, इनके फोन पर जरूर आए परमेश्वर, ताकि परमेश्वर ये जान सके कि तू हाजिर है और चिन्ह चमत्कार द्वारा अपने आप को प्रकट कर रहा है। धन्यवाद करते हैं, सबकी सलामती मांगते हैं प्रभु। देशों विदेशों में जो कलीसिया है उनको भी ब्लेस कर यीशु के नाम से। आमीन। थैंक यू जीसस। प्रभु आपको आशीष दे और आगे बढ़ाए। और फिर से हम मिलेंगे ऑनलाइन संडे, ऑफलाइन संडे। शिफा चर्च घर में पहुंच सकते हो ताकि परमेश्वर आपको और आशीष से बढ़ सके, वचन से बढ़ सके, ज्ञान से बढ़ सके। आज का वचन जो 6 वचन मैंने दिए हैं वो जिंदगियों को बदलने वाले हैं। इसको फिर से रिपीट कर कर पढ़ो, चलो, और परमेश्वर आपको देखना कहाँ तक लेकर जाएगा। आमीन। अपने अपनी प्रार्थना को रिसीव करो, आगे बढ़ो, और फैमिली के साथ इस संडे पहुंचे। फैमिली प्रेयर होगी। ये प्रार्थना बहुत ही सामर्थी प्रार्थना होती है। आमीन। इसको रिसीव करना है। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आमीन।